हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीवाईक्यू सीरीज जो कि चल रहा है स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तीसरा हमारा ये सेशन है मैट्रिसेस का, जो हम जेई मेंस के क्वेश्चन देख रहे थे। अगस्त का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, जुलाई का मैंने आपको करा दिया है मैट्रिसेस के सारे सवाल। अब हम आज देखेंगे मार्च के सेशन को। किसके सेशन को देखेंगे सर? तो बेसिकली वी आर गोइंग टू सी सेशन ऑफ मार्च। क्लियर? मोटिवेटेड रहना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको दिल कर रहा होगा कि यार क्विट कर देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम देने आप जरूर जाएं, बढ़िया से आप जो है मतलब प्रिपरेशन को रखें, जितना हो सके उतना रखें। और जरूरत नहीं है इसको लोड लेने की, क्योंकि आपके पास अगला अटेम्प्ट भी है, अगला आपके पास जुलाई सेशन भी है। तो आप इसे टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं ना, एक मुहावरा होता है इंग्लिश में, टेस्टिंग द वाटर्स। तो इसलिए आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो तैयारी बढ़िया रखें। मैं आपको मैथ्स के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उनके पीवाईक्यूज मैं आपको दे दूंगा। हम पूरी बेहतरीन प्लेलिस्ट इस पे बनाने जा रहे हैं, ताकि ये स्टूडेंट्स, कई जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, कई जो मेहनत करते हैं, जिनको कंटेंट चाहिए कि कहां से हमें अच्छा कंटेंट मिले, हम उसके लिए सारा कुछ अवेलेबल कराएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ के रखिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारे इस सेशन में आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे ऊपर आपको दिख रहा होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक पी मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें एन की वैल्यू बतानी है, जो कि ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर होगा। और हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, पी की पावर एन किसके बराबर? 5i माइनस 8p। अब इसमें से आप बताओ किस पार्ट को सॉल्व करना ज्यादा इजी है। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को सॉल्व करना ज्यादा इजी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 5005 माइनस 8p, यानी 8 टू 16 माइनस 8 40 माइनस 24। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -11, ये आएगा +8 माइनस 40, और ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आ गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू पी की पावर एन। अब आप पी को कितनी बार आप निकाले, पी स्क्वायर पे होगा, पी की पावर 4 पे होगा, पी की पावर 3 पे होगा, किस पे होगा? तो चलिए चेक करते हैं, पैटर्न देखते हैं। पी स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। 2 माइनस 1 5 माइनस 3, 2 माइनस 1 5 माइनस 3। मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 4 माइनस 5 दैट इज -1, माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 1, 10 माइनस 15 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 9 दैट इज 4। ये आ गया। अब आप देख सकते हो इस पैटर्न के साथ ये मैच कर रहा है ना, माइनस माइनस एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस माइनस दिखाई दे रहा है। अब हम पी क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। -1 1 माइनस 5 4, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 2 minus 1 5 minus 3 for p cube, so we will get -2 and plus 5 that is 3, 1 minus 3, 1 minus 3 minus 2, minus 10 plus 20 that is plus 10 obviously, 5 plus 12, 5 plus 12 is how much? 5 plus 5 minus 12 maybe, that is -7। अब एक काम करते हैं, p की 6 निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पैटर्न हमारे ऑड पावर पे नहीं आ रहा। ऑड पावर्स को आप देखोगे तो इस तरफ माइनस नहीं आ रहा है, इवन पावर पे इस तरफ माइनस आ रहा है, और हमें भी इस तरफ माइनस ही चाहिए। तो मैं पी की 6 पहले निकाल लेता हूं। 6 पे बात नहीं बनी तो 4 निकालेंगे फिर। सो 3 माइनस 2 10 माइनस 7, सो दिस विल बी 3 माइनस 2 10 माइनस 7। सॉल्व करते हैं। 9 एंड माइनस 20 दैट इज -11, सही है। -6 एंड दिस इज 14 8, तो मतलब यही आ रहा है, ऑलमोस्ट यही तो आ रहा है ना। तो हमारे पास ये हो गया p की पावर 6, सो हम बोलेंगे n की वैल्यू कितनी है? 6। क्लियर? बहुत आसान सवाल था। n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 6 हो जाएगी। चलिए दूसरे सवाल पे, चलिए दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, a प्लस 2b एक मैट्रिक्स है, 2a माइनस b एक मैट्रिक्स है। TRA का मतलब क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस किसको कहते हैं? जब आप ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको ट्रेस मिलने लग जाता है। ठीक, तो बस यही करना है हमें। हमें क्या निकालना है? ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए और बी को निकालने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव ए प्लस 2b एज हेयर एंड 2a माइनस बी एज दिस। सो हम इसे 2 से इंटू करेंगे, सो विल गेट 2a प्लस 4b। 2 से इंटू करने के बाद हमें मिलेगा 2 4 0 12 माइनस 6 6 माइनस 10, this will be 3 I think, so 6 and this will be 2। now ये है 2a minus b, 2 minus 1 5, 2 minus 1 6 0 1 2। सॉल्व करते हैं, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
So we'll get 5p, 0, 5 minus 5, 10 minus 5, 0 minus 10, 5, 0. सो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 0 1 minus 1, 2 minus 1 0, minus 2 1 0. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b. और अगर कोई आपसे b का ट्रेस पूछेगा तो आप बताओगे कि सर ट्रेस ऑफ b जो है वो है -1, है ना, जोड़ने पे -1 आ रहा है. अब a निकालना है हमें. a कैसे निकलेगा, जब मैं इसमें से 2b माइनस कर दूंगा. तो 2b कितना होगा मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 120. मैं इस पहली इक्वेशन को ले रहा हूं 120, 6 minus 3 3 एंड वी हैव -531. ठीक, अब हम इसमें से 2b माइनस करते हैं. 2b हमारे पास हो जाएगा, 2b हमारे पास है 0 1 minus 1 एंड वी हैव 2 minus 1 0 -2 1 0. अब देखो इसमें a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू अगर हम देखें, हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को देखना है. तो 1 minus 0 तो 1 आ जाएगा, -3 और ये है +2, -3 + 2 -1 आ जाएगा. 1 और ये है 0 सो 1 आ जाएगा. तो इसका ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ a इज 1. सो हमें निकालना था ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b. सो ये आएगा 1 minus -1 यानी +1. सो व्हाट वी विल गेट 2 एज द आंसर, राइट. तो इसमें हमारा ट्रेस कितना आ गया, 2 आ गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दैट इज 2. क्लियर. चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तीसरा सवाल हमसे कहता है एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है जो 0 0 नहीं हो सकता, इस तरीके से कि AB बराबर है B के और A + D को जोड़ने पे 2021 आता है, तो ये वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, AB - B कर लेता हूं. मैं दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लूं तो कोई दिक्कत, मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया, कोई भी दिक्कत नहीं. B कॉमन है, A - 1. अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ B डिटर्मिनेंट ऑफ A - 1. अब B जो है ये 0 तो हो नहीं सकता, पहले ही बोला हुआ है इन्होंने, तो A - 1 होगा. तो A में से 1 का मतलब हो गया I. मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में जहां पर 1 है उसका मतलब होता है I. तो A - I कर देते हैं. A - I कितना हो जाएगा, A - I हो जाएगा A - 1 B C और D - 1. अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, 0. तो निकाल लेते हैं. तो ये आएगा A - 1 इंटू D - 1 माइनस का BC एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो वी हैव AD - A माइनस T प्लस 1 माइनस BC बराबर 0. सो हमारे पास AD माइनस BC कितना आया, A प्लस T माइनस 1. A प्लस T किसके बराबर है, 2021 के. 2021 में से 1 गया तो 2020. सो AD माइनस BC हमारे पास कितना आ गया, 2020. सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 2020. क्लियर. 17 मार्च 2021 का बहुत ही आसान सवाल. चौथे सवाल पे मूव करते हैं. बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है ये. एक हमारे पास मैट्रिक्स है A और हमें बोला गया है A की पावर 4. तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि A की पावर n का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज डिटर्मिनेंट की पावर n. तो A की पावर 4 अगर किसी ने पूछा है तो हम इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 4. और डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, -2, इसकी पावर 4 कितना हो गया, 16. तो इस पहले वाले भाई साहब का आंसर है 16. आगे हमसे पूछा गया है A की 10 माइनस, यहाँ थोड़ी सी ये पूरे पे पावर 10 है, एडजॉइंट 2A पूरे पे पावर 10 और इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल दो. ठीक है, सबसे पहले A की पावर 10 निकालने की कोशिश करते हैं. A² निकालते हैं. तो 2 3 0 -1 2 3 0 -1 मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई किया 6 -3 3 0 एंड दैट इज 1. तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और ये लिख सकता हूं 2² -1 0 1 तो एज इट इज. अच्छा चलो A की क्यूब भी निकाल लेते हैं या A की पावर 4 निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 3 0 मतलब 4 3 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 0 1. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 12 + 3 15 0 0
एंड दैट विल बी 0 1। तो ध्यान से देखोगे तो ये है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 1 0 1। तो अगर कोई पूछे a की पावर 10 क्या होगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस 1 0 1। ठीक है, क्लियर। अब लेकिन हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ 2a, तो सबसे पहले तो हम 2a निकालते हैं। 2a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a को 2 से इंटू कर देंगे ना, 4 6 0 माइनस 2, 4 6 0 माइनस 2। इसका अगर हम एडजॉइंट निकालें तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर दो, इन दोनों के साइन को चेंज कर दो, 0 माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर निकालना शुरू करते हैं। तो -2 माइनस 6 0 4, -2 माइनस 6 0 4। अब देखो मैं माइनस का 2 कॉमन निकाल सकता हूं ना, इधर से और इधर से, तो माइनस का 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, ये आया 1 3 0 माइनस 2, 1 3 0 माइनस 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना हो गया 1, ये हो गया 3 और माइनस 6 यानी -5, ये हो जाएगा मेरे पास 0 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर यहां तक, कोई डाउट, कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो 1 और ये यहां पे, हाँ ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका एक स्क्वायर एक बार और निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास एक पैटर्न बन सके, 4 निकाल लेते हैं, तो इसी को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस 5, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5, चलो -5 ही लिख लेते हैं पहले, 0 और ये हो गया 4, 1 माइनस 5 0 और 4, तो ये हो गया -2 की पावर 4, ये आ गया 1, ये आ गया -5 माइनस 20, दैट इज है ना -5 माइनस 20, तो -25। तो ये मेरे पास हो गया, दैट विल बी 0 एंड 0, एंड दैट विल बी 0 0 यानी कि 4 का स्क्वायर, राइट। 4 का स्क्वायर बोले तो 2 की पावर 4, मतलब -2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10, तो ये आएगा -2 की पावर 10, है ना, यहाँ तो 1 आएगा। अब ये वाला पैटर्न हमें डिकोड करना है ना, ये वाला पैटर्न एक बार मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, दैट इज 3 और -6, तो यहाँ एक गड़बड़ हो गई है, लेट करेक्ट इट हेयर। यहाँ पे 3 और -6, तो 3 - 6 क्या होता है, -3, सो यहाँ भी -3 होगा। अब यही होता है, एक आपका अगर एलिमेंट गलत हो गया तो काफ़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो यहाँ भी -3 और -3 आएगा, तो ये हो जाएगा -3 एंड -12 यानी -15। तो ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है माइनस में 2 की पावर 10 -1 0 और 2 की पावर 10। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना था, हमें a की पावर 10 में से इसको माइनस करना था। a की पावर 10 क्या है, a की पावर 10 माइनस एडजॉइंट 2a पूरे की पावर 10 को माइनस करना था। a की पावर 10 हमारे पास आई थी 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 -1 0 और 1, ठीक है, और माइनस हमें करना था -2 की पावर 10 1 -2 की पावर 10 -1 0 और 2 की पावर 10। तो अगर हम इसे देखें माइनस करें तो ये 2 की पावर 10 ही होगा बेसिकली, तो 2 की पावर 10 से 2 की पावर 10 गया 0, 0 में से 0 गया 0, पूरा एक जो कॉलम है वो 0 है, तो इस पूरे का अगर डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस पूरे का डिटरमिनेंट कितना है, 0, ठीक, इस पूरे का डिटरमिनेंट है 0, तो सिर्फ इसका आएगा, और इसका कितना था 16, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 16। 17 मार्च 2021 का ये सवाल था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, राइट। अगर ऐसे सवाल हो तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट रखनी होती है, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए पांचवें सवाल पे आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। a बराबर में हमारे पास एक मैट्रिक्स है और a स्क्वायर माइनस i/2 जो है उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 है, तो हमें अल्फा की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, a स्क्वायर निकालना है,
0 साइन अल्फा 0, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 साइन अल्फा 0। मैंने जब इसे मल्टीप्लाई किया 0 तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया 0 0 0 0, ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा। और इसमें से जब मैं i/2 को मल्टीप्लाई करूं 1/2 0 0 1/2, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ। इसका जो डिटरमिनेंट है 0 है, मतलब इसका मल्टीप्लाई। सो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ इस पूरे का होल स्क्वायर जो है वो 0 है। इट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है हाफ के। इट मीन्स साइन अल्फा किसके बराबर है, प्लस माइनस 1/√2 के। इसमें से एक वैल्यू प्लस का 1/√2 भी होगी। साइन अल्फा में 1/√2 कब होता है, साइन अल्फा में 1/√2 होता है 45 पे, यानी कि π/4। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो ये वाला क्वाइट इजी क्वेश्चन था जो पूछा गया था जेईई मेंस 2021 में। छठे सवाल पे चलते हैं। P हमारे पास एक मैट्रिक्स है और A हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स AP माइनस I का जो होल स्क्वायर है वो अल्फा ओमेगा स्क्वायर होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, चलो बढ़िया बात है जी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करें। सबसे पहले ये जो पूरी चीज एक्सप्रेशन दे रखी है इसको कुछ मान लेते हैं। मान लो ये m है, P इनवर्स A इंटू P माइनस I इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P इनवर्स AP, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, P इनवर्स AP प्लस I का स्क्वायर कर दो माइनस 2I P इनवर्स A इंटू P। क्लियर। अब P इंटू P इनवर्स I होता है, I इंटू A होता है, A स्क्वायर हो गया ये, तो ये हो जाएगा P इंटू P इनवर्स I इंटू A इंटू A स्क्वायर, तो ये आ गया P इनवर्स A स्क्वायर P प्लस I माइनस ये I इंटू P इनवर्स AP, है ना। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, P इंटू P इनवर्स क्या होता है I, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस I माइनस P इंटू P इनवर्स I इंटू A 2A। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो M जो है, M क्या है मेरा, M जो है ये मेरा हो गया A माइनस I का होल स्क्वायर। A माइनस I का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो इस A को हमें I से जो है क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो A क्या है मेरे पास, A है मेरे पास 27 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा 1 एंड वी हैव 0 माइनस ओमेगा प्लस 1। इसको जब मैं I से माइनस करूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमें मिलेगा 2 में से 1 गया 1 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 1 0 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा। अब A माइनस I हमने निकाल लिया, दिस इज माई A माइनस I। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सिंपल है। इस रो के अलोंग में एक्सपेंड कर देता हूं, है ना। तो ये आ गया 1, ये गया, ये माइनस कॉमन लेके ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा और प्लस ओमेगा, और फिर ये प्लस 1, ये वाला रो गया और ये वाला गया, ये वाला और ये वाला हटा दो, माइनस 7 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, और ये किसके बराबर था, ये A माइनस I का, इसका हमें स्क्वायर चाहिए ना, ये M के बराबर था, बिकॉज हम M इसकी वैल्यू बता रहे हैं और ये वैल्यू मैंने क्या मानी हुई है M इसके बराबर है, तो इसका डिटरमिनेंट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस 7 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ये हो गया स्क्वायर। ठीक, अच्छा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये और ये कितना हो गया 0, तो ओमेगा में से 7 ओमेगा गया तो कितना आएगा माइनस 6 ओमेगा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 ओमेगा स्क्वायर। और M हमें कितना दे रखा था, M हमें दे रखा था अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो अल्फा की जगह पे कितना आ रहा है 36, अल्फा की जगह पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 36। क्लियर, अल्फा की वैल्यू बतानी थी, दैट इज 36। आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी क्वेश्चन था ये।
सातवें सवाल पे चलते हैं। सातवां सवाल जो है ये थोड़ा सा मतलब एक अपने आप में एक क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आपको नाको चने चबवा सकता है अगर आपने इसको ढंग से नहीं किया तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ 3x3 matrices A having entries from set 0 1 to 3 such that sum of all diagonal entries of A into A transpose is 9। ठीक है, मतलब डायगोनल एंट्रीज का जो सम है A इंटू ए ट्रांसपोज का वो 9 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसमें हम एक मैट्रिक्स मानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो मुझे मिलेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट देखना है तो, और इसके बाद ये वाला सेकंड, ये वाला ये, तो इसको जब मैं इससे करूंगा तो मुझे ये वाला डायगोनल एलिमेंट मिलेगा, दैट इज डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर। इस तरीके से इसको जब मैं फाइनल से करूं जी स्क्वायर एच स्क्वायर आई स्क्वायर। ये तरीके की कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब इनका जो सम है वो कितना है, 9 है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, कितना है ये, दिस इज 9। अब सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, अच्छा ये इसमें सारे नंबर 0 से 1 से 3 जा सकते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा अगले एक बार स्क्रीन पे ले लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर आई स्क्वायर, कितना है, 9। अब मैं सबको अगर 1 1 1 दे दूं तो 9 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, 9 एलिमेंट है, 9 हो जाएगा। तो इसके कितने केस पॉसिबल है, इसके एक ही केस पॉसिबल है। या फिर अगर मैं इसको सिर्फ 2 दे दूं, ए की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये मैं 1 ले लूं तो 4 1 5 6 7 8 9, तो बाकी है कि ऑटोमेटिक 0 ही लेने पड़ेंगे, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 में से तो कोई एक वैल्यू हमने 2 ले ली, 9 में से कोई एक वैल्यू हमने 2 ले ली, और बाकी बचे हुए 8 में से कोई भी 5 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 5 बार 1 इस्तेमाल हुआ है, वो मैंने 1 ले लिया, और बाकी 0 अपने आप सेटिस्फाई मतलब एडजस्ट कर लेंगे। अब 2 स्क्वायर यहाँ लेता हूँ, 2 स्क्वायर यहाँ लेता हूँ, तो 4 और 4 8, तो 1 यहाँ आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0, है ना। इसके कितने केसेस होंगे, इसके केसेस होंगे 9C2, क्योंकि 9 में से हमने कोई 2 वैल्यू ली है। इनटू में क्या लिखे 7, क्योंकि 2 वैल्यू तो चली, दो प्लेस तो चले गए, तो 7 में से कोई एक ही चाहिए मुझे, बाकी 0 अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब मैं इसे 2 बार नहीं ले सकता, क्योंकि मान लो अगर मैंने ये भी 2 स्क्वायर और ये भी 2 और ये भी 2 ले लिया तो ये 4 4 8 4 12 हो जाएंगे, तो 12 तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इनका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अब एक ही केस पॉसिबल है, जब मैं किसी भी एक को 3 ले लूं तो 3 स्क्वायर और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0। ऐसे कितने केस पॉसिबल होंगे, ऐसे 9 में से कोई एक ही लिया हमने, तो ऐसे 9 केस पॉसिबल है ना, 9C1 यानी 9 केसेस पॉसिबल है। तो मेरे पास कितने कितने केस पॉसिबल है, इसका तो एक ही केस पॉसिबल है 1, 9C1 हो गया 9 इंटू 8C5 कितना हो गया, 8C3 के बराबर, यानी कि 8 7 6 बाई 6, 9C2 9 8 बाई 4 इंटू 7 प्लस 9। सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 6 गया, 1 प्लस 72 इंटू 7 504 आई थिंक, और ये 4 से 2 पे गया, 18 सते कितना होगा भाई, या 14 9 126 प्लस 9, सो ये आ गया 135 प्लस 504 प्लस 1। क्लियर, 135 प्लस 504, कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ एक गड़बड़ हुई है, ये 2 आएगा 9C2, तो ये 2 से 4 पे गया, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 कितना होगा, 2 4 25 252, तो ये 252 है। 252 में 9 हमने जोड़ा तो कितना आया, 261 504 एंड 1, सो दिस इज बेसिकली 505 में हम 261 जोड़ देते हैं, 6 6 7। सो इसमें कितने मैट्रिसेस हमारे पास पॉसिबल है, 7 6 6। इसका आंसर क्या होगा, 766।
ऐसे मैट्रिसेस हमारे लिए इस सवाल में पॉसिबल है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया कि यहाँ हमने किस तरीके से कॉम्बिनेशन लगाया, सबको पहले एक एक दे दिया, इसका एक ही केस, पहले वाले किसी भी एक को 2 दे दो तो तुम्हें 5 एक की जरूरत पड़ेगी, बाकी 0 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, इसके लिए ये सारे केस। फिर किसी भी 2 को 2 दे दो तो 1 की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे 0, इसके लिए ये केस। और या फिर किसी एक को 3 दे दो, बाकी सारे क्या 0, तो इसके लिए ये केस। 9 केसेस, सबको जोड़ दिया, टोटल मैट्रिसेस हमारे पास अवेलेबल हो गई। क्लियर, चलिए अब इस सवाल पे आ जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है अपने लिए ये भी। लेट ए बराबर दिस देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें ए की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई बराबर 864। तो पहले अपने को क्या करना है, ए की पावर 8 निकालनी है। तो ए स्क्वायर क्या होगा, आई माइनस आई आई इंटू आई माइनस आई, तो ये अपने पास आएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर क्या होता है -1 और -1 तो -2, ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर, है ना। तो -2 आई स्क्वायर दैट इज +2, माइनस आई स्क्वायर +2 आई स्क्वायर -2, ये हो गया ए स्क्वायर। ए की 4 क्या हो गया हमारे पास, -2 2 2 -2 -2 2 -2, 4 + 4 that will be 8, -4 -4 -8, -4 -4 -8, और ये आ गया मेरे पास 8। इसी तरीके से a की पावर 8 निकाल लेते हैं। 8 -8 -8 8 8 -8 -8 8, 64 64 128, ठीक है, -64 -64 -128, ये भी -128 और ये प्लस का 128, ठीक है। a की पावर 8, अब इसको मल्टीप्लाइड करना है x और y से, तो मेरे पास ये कितना आया 128x -128y किसके बराबर 8 के, और -128x प्लस 128y किसके बराबर आ गया 64 के। 128 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 8/128, और ये आ रहा है -x प्लस वाई की वैल्यू, दिस विल बी 64/128, है ना। अब सवाल ये उठता है कि आप इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बताओ मुझे, क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x और y दोनों ही चले जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट फाइंड x एंड y, और जब आप फाइंड नहीं कर सकते तो आप क्या बोलोगे कि इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो इसका सही आंसर क्या होना था? इसका सही आंसर आना था ऑप्शन सी। क्लियर? क्योंकि हम यहां पर x और y को सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। सो ये थे हमारे इस सेशन में आज के सारे सवाल। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कि ये सारे सवाल आपको कैसे लगे, कितना आपको इसमें मजा आया। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? जल्दी ही हम इसका चौथा भी सीरीज जो कि अब फरवरी का सेशन है वो भी हम लेके आपके लिए आ जाएंगे मैट्रिसेस का, फिर मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे सवाल आप कर लेना। अभी तक मैंने आपको 25 क्वेश्चंस जो है वो करवा चुका हूं मैं, और अगले सेशन में 5-6 सवाल और आ जाएंगे, तो 30+ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे 2021 के। सो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।